आज की वीडियो में हम जनरल मैथ्स को पढ़ेंगे। यह जनरल मैथ्स की अपनी चौथे नंबर की क्लास होगी। इसके पहले अपन 3 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले उन वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। इसके पहले अपन ने एमपीटीईटी वर्ग 2 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए थे उनमें जो क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, उन क्वेश्चनों को भी अपन ने सॉल्व किया है। तो उन वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। ये जनरल मैथ्स आपको स्टेट की जो एग्जाम होती है जिनमें जनरल मैथ्स आता है, जैसे टीईटी वर्ग 2, वर्ग 3, चेल प्रहरी, पटवारी, कांस्टेबल, एमपीएसआई, ये सारी ये सारी एग्जाम जिनमें जनरल मैथ्स पूछा जाता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो वीडियो को आप लोग पूरी एक बार जरूर देख लेना। चैनल को अभी तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2250 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक मेज 30% की छूट की घोषणा की गई है। मेज का विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। कितने रुपए की राशि है वो? 2250 रुपए। क्या है इसका अंकित मूल्य? मतलब अंकित मूल्य है, इस पे उसकी एमआरपी इतनी थी। तो यही हमारा क्या कहलाता है? ये तो हो गया हमारा 100%। अगर वो बेचता तो इस मूल्य पे बेच देता, लेकिन उसने बोला है कि मैं 30% का इस पे डिस्काउंट दे रहा हूं। अगर ये 30% का इस पे डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है? 70% में। किसके 70% में? अंकित मूल्य के 70% में। तो इस 2250 का तुम सीधा निकाल लो 70%। 2 शून्य से 2 जीरो काट दो। 7 का सीधा सीधा गुणा कर दो। 7 पन्ना 35, बचे कितने? 3। 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना? 17। फिर बचे कितना? 1। और 7 दूनी 14 और 1 15। तो 1575 रुपए में वो इसको बेचेगा। किसको बेचेगा? एक मेज को कितने रुपए में बेचेगा? 1575 रुपए में बेचेगा। तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती, एक दौरे में 540 किलोग्राम मछलियां लाती है, तो 43,200 किलोग्राम मछलियां पकड़ने के लिए कितने दौरों की आवश्यकता होगी? तो एक दौरे में कितने? 540 किलोग्राम मछलियां लाती है। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 43,200 केजी मछली लाने के लिए उसके कितने दौरों की आवश्यकता पड़ेगी? तो सीधा एक दौरे में कितना? 540, तो 43,200 दौरे में कितना? सीधा भाग दे दो, 0 से 0 गई। अब देखो किससे काट दे? 4 3 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा। 5 4 9, 9 से कट जाएगा। तो नाम 6 54 और 9 3 27, 9 चुकू 36, 9 चुकू 36, फिर 9 8 72, ये 440, 400 ये तो आ गया, और 8 48। तो कितने दौरों की जरूरत पड़ेगी उसको? 80 दौरों की जरूरत पड़ेगी। कितने किलोग्राम मछली लाने के लिए? 43,200 किलोग्राम मछली लाने के लिए उसे 80 दौरों की आवश्यकता होगी। तो इसका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला लिखा है कैलकुलेट करना है। माइनस का 16 प्लस, और ब्रैकेट में फिर लिखा +8 एंड और मतलब +8 और प्लस और ब्रैकेट में -2। तो देखो ये -16 और प्लस का अंदर गुणा होगा तो प्लस में आएगा। तो पहला ऑप्शन तो क्या आ जाएगा? -8। इसका क्या आएगा? देखो ये +8 प्लस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस में पहुंच जाएगा। 8 में से दोगे कितना? 6। तो 8 -8 कामा 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बक्से में 45 बिजली के बल्ब है, जिनमें से 20 दोषपूर्ण है। यदि बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब चुना जाता है तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया बल्ब दोषपूर्ण है? तो देखो टोटल, जब भी अपन प्रायिकता ज्ञात करते हैं नीचे टोटल को लिखते हैं। तो टोटल कितने बल्ब? 45 बल्ब। अब ऊपर अपन ये लिखते हैं कि कितने बल्ब, इसमें से अपने को क्या लिखना है कि एक बक्से में यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया बल्ब दोषपूर्ण है। तो दोषपूर्ण होने के लिए कितनी संख्या देके रखी? 20 देके रखी। काट दो, 5 चुकू 20 पन्ना 45, कितना आया? 4/9। 4/9 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देके रखा है अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता होती है। 5 पाइपों का प्रयोग करने पर कितना समय लगेगा। देखो 2 घंटे लगते हैं, मान लीजिए एक टैंक है, 2 घंटे लगते हैं कितने पाइपों को, 8 पाइप को। तो टोटल टैंक में कितने यूनिट पानी जा सकता है, तो दोनों का इंटू कर तो 8 और 2 का कितना 16। मान लो टैंक में टोटल टैंक को भरने के लिए 16 यूनिट पानी लगता है, तो 8 पाइप जो है वो 2 घंटे में भर देते हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर 8 की जगह अगर 2 ही पाइप का इस्तेमाल किया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो टैंक को भरने के लिए कितने यूनिट पानी की आवश्यकता है, 16 यूनिट। अब अपन पाइप कितने लगा रहे हैं, 5 पाइप, भाग दे दो तो 5 3 कितना 15, बचे कितना 1, मतलब 3 घंटा तो पूरा पूरा लगना है। ये 3 घंटे तो ये पूरे पूरा लगना है, बचा कितना 1 को मिनट में बदल लो, डिवाइड इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, 12 पंजी 60। तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे तो पूरे लगेंगे और 12 मिनट ये लगेंगे, तो 3 घंटे 12 मिनट लगेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक विमान समुद्र तल से 6000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4वीं ऊंचाई पर तैरती पनडुब्बी से ठीक ऊपर है, तो विमान और पनडुब्बी के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। मान लो क्या है, एक विमान समुद्र तल से, मान लो ये तल है, नीचे समुद्र है, और यहाँ से विमान जो है, इस समुद्र तल से विमान जो है वो 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ से ये मान लो ये यहाँ पे विमान उड़ रहा है, कितने मीटर, 6000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। अगली लाइन में दिया हुआ एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के ठीक नीचे विमान की 1/4वीं ऊंचाई पर तैरती, 1/4वीं ऊंचाई पर विमान की 1/4 मतलब 6000 का 1/4 निकालेंगे तो कितना जाएगा, 15 चुक 60 होता है, तो ये 1500, मतलब यहाँ से 1500 मीटर नीचे एक पनडुब्बी तैर रही है, इसके ठीक ऊपर आ जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विमान और पनडुब्बी के बीच की लंबवत दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबवत दूरी कितनी होगी। तो 6000 तो देखो यहाँ से यहाँ तक की और 1500 ये है, तो कितनी हो जाएगी 7500 मीटर इनके बीच की लंबवत दूरी होगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो 7920 इसका आंसर हो जाएगा, ये संख्या सबसे बड़ी होगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चतुर्थांश 3 पर स्थित है, मतलब कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है ये बताना है। तो देखो अपन चतुर्थांश बनाते हैं, ये रहता है पहला चतुर्थांश, इसमें x और y दोनों प्लस प्लस के रहते हैं। अगर मैं दूसरे चतुर्थांश की बात करूं तो x जो है वो माइनस का रहता है, y प्लस का रहता है। तीसरे में दोनों माइनस माइनस के रहेंगे, x भी माइनस का और y भी माइनस का। चौथे में x तो प्लस का हो जाता है और y किसका होता है, माइनस का। तो ये पूछ रहा है तृतीय चतुर्थांश पर स्थित है। तृतीय चतुर्थांश पे तो केवल वही बिंदु स्थित होगा जिसके दोनों पॉइंट कैसे हो, माइनस के। तो पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, -5, -6, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है वो किसके हैं, माइनस के हैं। अगला क्वेश्चन देके रखा है -5 की पावर 3 इंटू -5 की पावर, ये 5 लिखी हुई है, -5 की पावर 5 इंटू -5 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। इसका अपने को ये 4 ऑप्शन देके रखा है, बताना है कौन सा सही होगा। देखो अगर तुम इसकी ऑड पावर रहेगी, मतलब विषम घात रहेगी, तो आंसर किस में आना है, माइनस में ही आना है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये विषम घात है तो आंसर माइनस में ही आना है। जैसे मान लो मैं -1 की घात 2 लिखता हूँ, एक बार मैं -1 की घात 3 करता हूँ। जैसे मैंने -1 की घात 2 करी, इसका मतलब -1 गुणा -1, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे करूँ तो -1 इंटू -1 इंटू -1। तो देखो माइनस और माइनस तो प्लस हुए, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, मतलब माइनस बना जाएगा। जब भी माइनस की पावर, मतलब ये नीचे कोई नंबर है वो माइनस में, उसकी अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। अगर माइनस जो माइनस का जो नंबर देख रहा है अगर उसकी पावर ऑड है तो आंसर किस में आना है, माइनस में आना है। अगर इवन है तो प्लस में, अगर ऑड है तो माइनस में। तो देखो यहाँ पे इस -5 की पावर इवन है, ऑड है, ऑड है, मतलब ये जो भी आंसर आना है वो माइनस में आएगा, मतलब -5 की घात 5। ठीक, अगर ये वाले में इसकी बात करूं
तो ये क्या है, इसकी अगर देखें तो पावर इवन है, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आना है, जो भी आंसर आएगा वो क्या आना है, पॉजिटिव आना है, मतलब माइनस तो हट जाएगा, केवल 5 की पावर कितनी 6 आएगी, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आगे चलो, ये तो पॉजिटिव लिखा है 5 की घात 2। अब अपने को अगर मैं यहाँ से माइनस को आगे ले लूं तो अपने को पता है ये आधार, ये आधार, ये आधार, तीनों के आधार सेम हो गए तो आधार को अपन एक साथ लिख सकते हैं और घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो 6 और 5 11, 11 और 2 13, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा -5 की घात 13। तो इसका फोर्थ तो नहीं, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। ठीक, आगे देख रखा है 6ab -4a² और माइनस का 8b² में से अपने को माइनस करना है 4a²। मैं लिख देता हूं, पहले इधर लिख दे, यहाँ पे लिखता हूँ। अपने को माइनस करना है क्या, 4a² -11ab और प्लस 7b² प्लस 7 का b², ये अपने को माइनस करना है किसमें से, इसमें से। तो देखो 4a² के नीचे अपन 4a² को लिख सकते हैं, मतलब a² वाली टर्म एक साथ लिखते हैं, तो ये लिखा मैंने 4a², ये तो हट गया। अब बचे क्या, माइनस का ए भी इसके साथ लिख दूं, ए बी वाली टर्म के साथ, तो ये माइनस का मैंने लिखा, ये माइनस का 11ab, बचा क्या, प्लस का 7b², तो प्लस का 7b²। जैसा ये लिखा था वैसा मैंने लिख दिया, ये प्लस का था, 4a² किसका था, प्लस का था। ठीक, अब अपने को इस वाले में से इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये माइनस जब यूज करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इंटू हो रहा है, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 6ab में से प्लस का a प्लस b जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 17ab हो जाना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, तो 8a² हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15b²। ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 माइनस का 15b² प्लस का 17ab और माइनस का 8a² वाला हमारा आंसर है कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चल, अगला क्वेश्चन देकर रखा है 32 इंटू 23 की पावर 3। ये अपने को देके रखा है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देके रखे हैं। पहला ऑप्शन देके रखा है, चलो ऑप्शन को छोड़ो, उनके अगर यूनिट डिजिट लिख दूं, केवल मैं यूनिट डिजिट, ये मान लो कोई ऑप्शन है उसका यूनिट डिजिट लास्ट में 6 लिखा है, दूसरा वाला ऑप्शन देके रखा है उसका इकाई का अंक 4 देके रखा है, तीसरा वाला जो देके रखा है उसका इकाई का अंक 7 देके रखा है, और चौथा जो ऑप्शन देके रखा है उसका इकाई का अंक कितना, 2 देके रखा है, और इसका आंसर बताना है। तो देखो 32 और 23 का गुणा होगा, तो इनका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, ये इसका इकाई का, दोनों का इंटू कर दो, मान लो जो भी नंबर आएगा उनका यूनिट डिजिट कितना है, 6 ही आना है, की पावर 3। 32 गुणा 23 करोगे, उसका यूनिट डिजिट जब गुणा करने पे आखिरी का जो अंक आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। जब इसकी घात 3 करोगे तो लास्ट में भी 6 की घात तो 3 होना ही है, और 6 की घात 3 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आना है, तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देके रखा है, x को 28 से गुणा किया जाता है, 128 से गुणा किया जाता है, तो ये क्या हो गया, 128 x हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राप्त गुणनफल को, ये प्राप्त गुणनफल को 360 से घटाया जाता है, 360 से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, तो 360 माइनस 128 x, इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देके रखा है, व्यास 4l+2 बाले वृत्त की त्रिज्या का रो, व्यास देके रखा है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा कर दो क्या आ जाएगी, त्रिज्या आएगी, तो 4l+2/2 इसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देके रखा है, एक ही वर्तमान आयु एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात 4:5 है, एक ही वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, 4:5 देके रखा है ये क्वेश्चन में।
इसकी वर्तमान आयु और 10 वर्ष के पश्चात की आयु का रेशियो देके रखा है। अगर मैं इसके बीच के अंतर की बात करूं तो कितना है, बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट। जबकि 1 यूनिट क्या है, ये इनका 1 यूनिट डिफरेंस है कब का, वर्तमान और 10 वर्ष पश्चात। और वर्षों में कितनी देखी रखी है, 10 वर्ष, मतलब 1 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 10 करेंगे 40, 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 5 मतलब 50। तो अपना 40 आंसर सही होगा। वर्तमान आयु अपने को ज्ञात करना था, तो कितनी हो जाएगी इसकी, 40 वर्ष। ठीक, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देख रखा है, माइनस के 95 में से प्लस का 103 को क्या करना है, प्लस के 103 को माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा, माइनस करना है। तो माइनस का 95 माइनस का अंदर उड़ाऊंगा तो माइनस ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा। तो 5 और 3 8, ये 9, देखिए माइनस का 98 सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी इसमें माइनस वाली एक ही संख्या दे के रखी थी, माइनस का 98, तो सीधा इसका आंसर हो जाता, क्योंकि एक तो माइनस का 8 दे के रखा था तो वो तो होते ही नहीं, बचा माइनस का 198, तो उसका आंसर हो जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रखा है, यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिनों में करते हैं तो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। देखो 20 पुरुष दे के रखे हैं और वो बोल रहा है कि 24 दिनों में, 24 दिन में। ये 20 पुरुष दे के रखे हैं, मेल लिख देता हूँ, 20 मेल जो है वो 24 दिन में एक पुल का निर्माण कर देते हैं। तो मान लो टोटल काम कितना हो गया, 20 गुणा 24, ये टोटल काम हो गया, 20 गुणा 24 टोटल काम हो गया। 20 मजदूर 24 दिन में, तो टोटल इन दोनों का इंटू टोटल काम हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 32 पुरुष, कितने, 32 पुरुष, 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण, ऐसे 2 पुलों का, तो एक पुल का निर्माण ये था 20 गुणा 24, ऐसे 2 पुलों का निर्माण 2 को गुणा कर दो। तो 32 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सीधा 32 से क्या कर दो, भाग दे दो, दे दे, 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 एकम 12, 6 से काट दें, किससे काट दें, 8 से, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से ये 10 बार, आंसर कितना आया 30। तो 30 डेज में कर देंगे। 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने 30 दिन में कर देंगे। अगला क्वेश्चन देके रखा है, बाबू ने 2500 रुपए में एक अलमारी खरीदी, इसे 3500 रुपए में बेच दिया, लाभ अथवा हानि बताइए। देखो 2500 रुपए में तो उसने एक अलमारी खरीदी, कितने में, 2500 में अलमारी खरीदी, 3500 में बेच दी, तो कुल मिला के उसको 1000 का लाभ हुआ। लेकिन अपने को ये नहीं बताना था कितने रुपए का लाभ हुआ, उसने बताना था कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 1000 का तो लाभ हो गया, ठीक है। लाभ या हानि जो भी कैलकुलेट होता है वो वैसे होता है क्रय मूल्य पे ही। तो क्रय मूल्य कितना है इसका, 2500 रुपए, ये लिख दिया 2500 रुपए। अब 2500 पे उसको कितने का लाभ हुआ, 1000 का, ये 1000 गुणा 100% के लिए, शून्य से शून्य कट गई, 25 चुकू 100, तो कितना लाभ हुआ उसको, 40% का क्या हुआ, लाभ हो गया। तो 40% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देके रखा है, यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन खाती है तो एक दिन में वह कितना भोजन खाती है। एक सप्ताह का मतलब कितने, 7 दिन, तो वो 7 दिन में कितना 1106 ग्राम खाती है। ठीक, 1106 ग्राम खाती है, तो एक दिन में, तो एक दिन का निकाल लो, एक दिन में, तो 1106 डिवाइडेड बाय 7 कर दो, भाग दे दो, तो 7 एकम 7 बचे कितने, 4 सचो को 28 57 35, फिर बचे कितने 5 7 8 56, तो कितना खाएगी 158 ग्राम खाएगी एक दिन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देकर रखा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 6 7 एवं 15 से विभाज्य। 4 ऑप्शन देके रखे हैं, पहला ऑप्शन है 22 560, दूसरा ऑप्शन देके रखा है 630,
तीसरा ऑप्शन देके रखा है 441 30 और चौथा ऑप्शन देके रखा है 396900। ठीक, तो जो 6 से 7 से और 15 से 6 7 एवं 15 से विभाज्य है वर्ग संख्या, बस सब छोटी छोटी वर्ग संख्या, मतलब ये सारी वर्ग संख्याएं होंगी। तो क्या ये वर्ग संख्या है पहली? बिल्कुल वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि अगर वर्ग होता ये किसी संख्या का, अगर वर्ग होता तो उसमें 2 जीरो होती, क्योंकि जब भी वर्ग होता है किसी संख्या का और अगर उसमें जीरो है तो वो हमेशा 2 के पेयर में चलती है, मतलब ये पहली संख्या वर्ग नहीं है। इसमें भी एक ही जीरो दे के रखा है तो ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, या तो ये होगा या ये, क्योंकि इसमें भी 2 के पेयर है, इसमें भी 2 के पेयर है। अब इन दोनों में से बताओ छोटी कौन सी है? तो ये वाली संख्या छोटी है। अगर ये संख्या 6 से भी भाग हो जाए, 7 से भी भाग हो जाए और 15 से भी भाग हो जाए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नहीं होगा अगर ये आंसर, तो बचा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला ऑप्शन, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 6 से विभाज्यता का नियम चेक करें तो 6 से विभाज्यता का नियम है कि वो संख्या, जो दी गई संख्या, वो 2 से विभाजित हो जाए, 3 से भी। 2 के लिए 2 का विभाज्यता का नियम है कि आखिरी अंक जो होना चाहिए वो एक सम संख्या होनी चाहिए, तो 0 दे के रखा है तो आराम से ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 3 से भाग होने के लिए नियम है, क्या नियम है कि संख्याओं का योग 3 से भाग होना चाहिए, तो 4 और 4 8 और 1 9, 9/3 करेंगे, भाग हो जाएगी, रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 6 से तो ये संख्या भाग हो जाएगी। बात करते हैं 15 से। 15 से भाग होने के लिए नियम है कि 3 से भी भाग होना चाहिए और संख्या 5 से भी भाग होना चाहिए। तो 5 से कब भाग होगी? या तो उसका यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो। 0 तो है, मतलब ये 5 से भी भाग हो जाएगी। 3 से भाग अभी अपन ने चेक करा था तो ये संख्या 3 से भी भाग हो जाएगी। अब 7 से भाग करके देख लो, तो 57 42, फिर बचे कितने? 2, 7 3 21, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि या तो ये था या फिर ये ऑप्शन सही था। तो छोटी संख्या दोनों में से ये वाली थी, तो अपन ने इसको चेक करके देख लिया, ये चेक हो गई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देके रखा है, मेरी ने 80 रुपए प्रति किलो स्क्विड बेचकर दिन के अंत में 960 रुपए अर्जित किए, तो उसने कितने किलोग्राम स्क्विड बेचे? 80 रुपए प्रति किलो से बेचे और उसने कमा के कितने? 960 रुपए लेके आई और 80 रुपए के हिसाब से उसने बेचे, तो भाग दे दो, कितना आ गया? 12 किलो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देके रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बिंदु -4, 8 से संतुष्ट नहीं है? 4 ऑप्शन देके रखे हैं। पहला 2x + 3y = 16, दूसरा वाला ऑप्शन देके रखा है 3x + 2y = 4, तीसरा वाला ऑप्शन देके रखा है x + 2y = 12 और चौथा वाला ऑप्शन क्या देके रखा है? 3x - y = 30। और पॉइंट देके रखे कौन सा? -4, 8 ठीक, x और y का मान देके रखा, x y का मान रखो, जो समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा वही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें बोलते संतुष्ट नहीं है। तो x का मान जब मैं यहाँ पे माइनस का कितना रखूंगा? 4 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पे रखूंगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, तो -8 + 24 16 आएगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है। दूसरी जगह रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, मतलब ये समीकरण भी संतुष्ट कर रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आगे जब मैं x का मान -4 रखूंगा, y का मान कितना रखूंगा? 8 दूनी 16, तो प्लस का 12 आना चाहिए, 12 आ जाएगा, तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। बच्चा लास्ट ऑप्शन, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? -12 और ये कितना हो जाएगा? -8, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, जबकि चाहिए कितना किसका? प्लस का 30, तो ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर, जो कि संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो आंसर हो जाएगा कितनी? 55,347। ठीक, आगे क्वेश्चन देखा गया, एक मेज 2000 रुपए में खरीदा और 1800 रुपए में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 2000 रुपए में खरीदा तो ये इसका क्या हुआ? क्रय मूल्य। लाभ या हानि की गणना किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। कितनी हानि हुई? 2000 रुपए में खरीदा, 1800 में बेच दिया, कितने का? 200 रुपए का, कितने का? 200 रुपए का। इसको क्या हुआ? 200 रुपए की हानि हुई।
काट दो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 10%। तो हानि कितने की उसको? 10% की हानि हुई। अगला क्वेश्चन देकर रखा है, यदि m इक्वल टू -3 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। तो मतलब कुल मिला के m का मान रखना है। तो m का मान यहाँ पे -3 रखूंगा, ये -3, यहाँ पे -3 रखूंगा तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस का 3 हो जाना है। आगे चलो, ये 3 5 गुणा m का मान कितना? -3, तो -5 गुणा -3 प्लस का कितना? 15 डिवाइडेड बाय क्या? माइनस का 3। अब ये इस माइनस के प्लस से इस माइनस के 3 से प्लस के 3 को काटना नहीं है, क्योंकि पहले गुणा होगा बोर्ड मास के अनुसार। तो माइनस का 3, 15 और 3 18, 18 गुणा 3 कितना? प्लस का 54 डिवाइडेड बाय माइनस का 3। कितना आएगा ये? हाँ 18 3 कितना? ये 54। ठीक, तो कितना जाएगा? 54 में से माइनस का 3 जाएगा, कितना जाएगा? 51 प्लस का डिवाइडेड बाय माइनस का 3 भाग दे दो, कितना जाएगा? 17। किसका? माइनस का। तो माइनस का 17 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देकर रखा है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 पूरे की घात 2 और गुणा 9 गुणा 4। सॉल्व करें इसको। तो देखो 2 की घात 3 और पूरे की घात कितनी? 2, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, मतलब 2 की घात कितनी? 6। 3 की घात भी कितनी? 6। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2। ठीक, और 2 को क्या लिख सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2। तो ठीक, इसका अगर मैं देखूं तो इसका आधार कितना? 2 है, इसका आधार कितना है? 2 है। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसकी घात कितनी? 6, इसकी घात कितनी? 2, तो 2 की घात कितनी? 8 गुणा ये और ये इसका बेस सेम है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 3 की घात कितनी? 8 हो जानी है। घातें आपस में बराबर है तो आधार आधार का गुणा कर दो, तो 2 गुणा 3 कितना? 6 और घात कितनी? 8। 6 की घात 8 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला देके रखा है 18 गुणा 45 की घात 3। 18 गुणा 45 की घात 3। अगर मैं इसका गुणा करने पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 और 5 कितना? 40। 40 का यूनिट डिजिट कितना? 0। 0 की घात 3, तो लास्ट में 0 कितनी बार आएगा? 1 2 3, क्योंकि 3 की घात लगी मतलब 0 3 बार आना है। तो केवल एक ही ऑप्शन में 3 बार 0 देके रखा है आखिरी में, वो है थर्ड वाला ऑप्शन। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देकर रखा है x/2 प्लस y/5 प्लस y/5 इक्वल टू 12 और देकर रखा है 4x/3 माइनस y/3 इक्वल टू 19। तब x और y के मान ज्ञात करें। ऑप्शन से अपन चलते जाएं, ऑप्शन से चेक करते जाएं। पहला ऑप्शन देके रखा है x का मान -18 और y का मान कितना? -15। जो भी ऑप्शन बराबर ये मान दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान अगर यहाँ पे मैं -18 रखूं तो ये कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। यहाँ पे y का मान में कितना? -15 रखूं तो ये कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो ये कितना देगा? -12। अपने को चाहिए किसका? +12। ठीक, मतलब ये ऑप्शन गलत। अगर मैं थर्ड वाले ऑप्शन की बात करूं तो लिखा हुआ है x का मान +18 और y का मान +15। ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो +12। ये तो बिल्कुल राइट है। देखिए इसको इसमें और चेक कर लें अपन, तो चेक कर लेते हैं। 4 गुणा x का मान कितना? +18 रख रहे तो 18/4 गुणा 18/3 गुणा y का मान कितना रख रहे? +15, तो 15/3 बराबर 19 देना चाहिए इसको आंसर। तो पीछे 18 और 6 चुको कितना? 24 माइनस 5, 24 में से 5 गए 19 से जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। मतलब x का मान 18 है और y का मान कितना है? 15 होगा। ठीक, तो कौन सा वाला इसका? थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन रख रख के चेक कर सकते थे, जो भी आंसर बराबर देता वही हमारा राइट आंसर था। ठीक,
तो अपन ये वाली वीडियो को यहीं पे कंप्लीट खत्म करते हैं। अब आगे की वीडियो मतलब जल्दी अपलोड हो जाएगी, इसके आगे वाली वीडियो भी। तो अपन अब जो आगे की वीडियो आएगी उसमें एमपीटीईटी वर्ग 3 के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले अपन एमपीटीईटी वर्ग 2 के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, तो जो एमपीटीईटी वर्ग 3 के अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनसे भी आपको एमपीटीईटी वर्ग 2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो वो वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। वो वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। इसके पहले अपन अभी जनरल मैथ्स पढ़ रहे थे, इसके अपन ने ये 4 क्लास कंप्लीट कर लिए। प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, थैंक यू।